हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। 11th के क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आप लोगों के लिए शायद 5 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। ओके, अब वो जो मैंने 5 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं वो 11th के मैथमेटिक्स के लिए तो यूज़फुल है ही, फिजिक्स के लिए भी यूज़फुल है। तो अगर आप लोग अगर कोई न्यू व्यूअर्स आए हैं तो आप लोगों से मेरा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है कि आप वो 5 लेक्चर को देखो। उसमें मैंने एंगल के बारे में बेसिक बताया है, रेडियन मेजरमेंट बताया है, डिग्री मेजरमेंट बताया। ठीक है, तो चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं 11th के ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, आज मैं कुछ बेसिक बताऊंगा आप लोगों को, जैसे कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला सब। तो ये लेक्चर जो है बेसिक है, उसके बाद 11th का स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा। तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। मैं इसमें पूरे फार्मूला को समराइज़ करूँगा, 10th वाला जितना भी आप लोगों ने 10th क्लास में या उससे पहले वाले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो सारे फार्मूले को मैं इकट्ठा करूंगा, समझाऊंगा एक एक करके। आपको फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग अगर ये वीडियो देख लेते हो तो फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला याद करने की चीज़, रटने की चीज़ नहीं है, समझने की भी चीज़ है। ओके, अगर आप उसको लॉजिकली समझ लेते हो, रीजनिंग तरीके से समझ लेते हो, तो आपको वो फार्मूला आसान हो जाता है याद करना। ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे जनरली मैंने देखा है कि भागते इसलिए हैं क्योंकि फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा होता है, और जनरली बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को रटने की कोशिश करते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है, सही वे नहीं है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का। ओके, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को रीजनिंग तरीके से पढ़ोगे, कारण समझ के पढ़ोगे, रीजन के साथ और लॉजिकल पढ़ोगे, तो फार्मूला आपको रटना आसान हो जाएगा। यानी रटना नहीं, याद करना आसान हो जाएगा। रटना नहीं बोलो, रटना मेरे हिसाब से उस चीज़ को बोलते हैं जो बच्चा बिना समझे याद करने लगता है, उसको रटना बोलते हैं। याद तो ऐसे भी करना है, लेकिन आप जब प्रॉब्लम लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, सवाल लगाओगे फार्मूला समझने के बाद, तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास को। ओके, चलो तो आज हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ सब पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत बेसिक चीज़ पढ़ाऊंगा। ऑलरेडी आपको आता होगा, एक बार आप गो थ्रू हो जाओ, एक बार आप रिकॉल कर लो, रिवीजन कर लो। ओके, रिवीजन हो जाएगा तो आपको अच्छी बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, शॉर्टकट में टी रेशियोज मैं बोलूँगा। टी रेशियोज हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमितीय अनुपात, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, उसके अलावा इसका एक और नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में टी रेशियो में शॉर्टकट में इसको बोलूँगा। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या होता है सर? चलो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडियाज़ देता हूँ, आप लोगों ने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा। ओके, चलो देखो अच्छा से, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग जानते हो कि अगर इसको एंगल मैं थीटा बोल दूं, अगर इसको थीटा बोल दूं, तो इसको परपेंडिकुलर लेते हैं यानी लंब लेते हैं, इसको बेस लेते हैं आधार, इसको हाइपोटेनस लेते हैं। इसमें आप लोगों को 3 फॉर्मूला तो याद होने चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम, ये तो बहुत बच्चे वाली बात है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मैं यहाँ डब्बा में लिख देता हूँ। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, कर्ण सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये दोनों पता होगा, थर्ड साइड निकाल लोगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको उम्मीद करता हूँ कितना आना चाहिए। ये मत बोला सर कितनी छोटी छोटी बात बताते हैं। ओके, छोटी छोटी बात बतानी पड़ती है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हो सकता है जिनको ये चीज़ सब में भी दिक्कत हो या थोड़ी कन्फ्यूज़न हो, रिवीजन हो जाएगा इस बहाने से। ओके, तो इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आता है, आपको लगता है कि नहीं बोरिंग फील हो रहा है, तो आप इसको वीडियो को 2x के स्पीड में देख सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है। 2x का स्पीड देखियो कैसे आप जाओगे वीडियो के इसमें सेटिंग में, ऊपर में 3 डॉट होगा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, 3 डॉट में लिखा होगा स्पीड बढ़ा सकते हो। तो ऐसे मैं पढ़ाऊँगा, ऐसे मैं पढ़ाऊँगा या ठीक है, चलो तो ये हो गया। या अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस में से घटाना पड़ेगा, बेस निकालना है तो हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर घटाना पड़ेगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। ये बेसिक फॉर्मूला आप एक जगह लिख लेना, तो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, रिवीजन इज़ मस्ट। ओके, क्योंकि आप लोगों ने कब पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा, या उम्मीद करता हूँ ये सब तो फार्मूला में कोई दम ही नहीं है, मुझे पता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है कि सारे बच्चे होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, अब मेरा यह मकसद ही यही है कि हर बच्चों तक पढ़ाई समझ में आनी चाहिए, हर बच्चे को। ओके, चलो तो ये 3 फार्मूला हो गया जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। ओके, ये 3 फार्मूला मैं टिक कर रहा हूँ।
उसके अलावा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं सर? तो देखो सब बच्चा समझना, इसको थीटा पढ़ते हैं, एंगल को थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, देखो एंगल को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पहले समझाता हूँ। साइन थीटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ। देखो तीन रेशियो, कितना रेशियो बना सकते हो आप यहाँ पर से? देखो तो एक P/H बना सकते हो। ये तीन साइड है तुम्हारे पास, तीन साइड है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइड का रेशियो है। ओके, तो P/H बना सकते हो एक P/H का उल्टा क्या हो जाएगा सर? P/H का उल्टा H/P हो जाएगा। सोचो, P/H का उल्टा हो जाएगा सर H/P। ओके, उसके बाद एक क्या बना सकते हो? B/H मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, एक क्या बना सकते हो? उल्टा कर दो इसको, उल्टा करो H/B। ओके, उसके बाद एक बना सकते हो P/B बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार, बेस बाय परपेंडिकुलर। 6 रेशियो बन गया। और कोई रेशियो पॉसिबल है? इन तीन साइड का इस्तेमाल करके ओके ओनली देयर आर 6 रेशियोज आर पॉसिबल। इन 6 साइड का इस्तेमाल करके केवल 6 रेशियो पॉसिबल है, 6 अनुपात ही संभव है। तो उन्हीं का नाम रखा गया, एक रेशियो का नाम रखा गया साइन थीटा, इसको बोला गया साइन थीटा। इसको बोला गया, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा है ये, देखो ना P/H का उल्टा H/P। इसको बोला गया ओके कॉस थीटा, कोसाइन भी बोलते हैं इसको, कॉस थीटा, याद रखना इसको, कॉस थीटा। ओके, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। ओके, ये इसको बोला गया टेंजेंट, कोसेकेंट भी बोलते हैं उसको, याद रखना, टेन थीटा। इसको बोलते हैं कॉट थीटा, पता होगा आप लोगों को। इसका पूरा नाम है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोसाइन थीटा, सेकेंड थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका उल्टा याद करने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि उल्टा आपको याद होगा। ओके, इतना आपको आना चाहिए, रिवीजन करवा रहा हूँ। ओके, बेसिक है, सो डोंट वरी। कुछ खास बात मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो कभी वेट करो, धीरे धीरे मैं पूरे बात पे पहुँचूंगा। तो बताओ पहले 6 बात आनी चाहिए आपको, 6 ये 6 आना चाहिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ओके, उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन का उल्टा होता है कोसेक, मैं इसको एरो देकर समझा दे रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। ओके, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टेन का उल्टा कॉट, ये याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, साइन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। चलो कुछ खास बातें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जैसे कुछ खास बात सुनो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं यहाँ बताने वाला हूँ 0.1 में, कि जो साइन थीटा है ना, जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये साइन जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। साइन इंटू ये साइन इंटू थीटा नहीं है, पहली बात तो ये समझो। यानी साइन थीटा को अगर आपने साइन इंटू थीटा लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ, देखो साइन थीटा जो है ना, ये एक यूनिट है, इट वर्क्स एज अ सिंगल यूनिट, ये माने एक कंप्लीट, एक मुकम्मल एक शरीर है, सिंगल बॉडी है ये हमेशा कभी भी साइन आएगा तो एंगल के साथ ही आएगा, विदाउट एंगल के साइन का कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कभी भी आएगा तो एंगल के साथ ही आएगा, उसका मीनिंग तभी होगा जब वो एंगल के साथ हो, चाहे एंगल कुछ भी हो। ओके, ये देखो यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ये रेशियो, ये एंगल के साथ रिलेशन है। यही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सबसे बड़ी खास बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो ये दो साइड है, एंगल है, एंगल के साथ संबंध है, इट इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच का रिलेशन है, संबंध है। इससे क्या फायदा होता है कि अगर मुझे एंगल पता हो, साइड पता हो, दोनों साइड पता हो तो एंगल निकल जाएगा, दोनों साइड में से एक साइड पता हो, एंगल पता हो तो साइड निकल जाएगा। ये सबसे जबरदस्त बात है ये, दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल्स ओके फॉर फिजिक्स एंड एज वेल एज मैथमेटिक्स। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर आप लिख रहे हो तो उसके साथ विदाउट एंगल के साथ आ ही नहीं सकता, बिना एंगल के वो आ ही नहीं सकता, ये एंगल के साथ ही आएगा। उसके बाद ये ऑलवेज एक्ट एज अ सिंगल बॉडी, माने ये सिंगल एंटिटी की तरह काम करेगा, सिंगल क्वांटिटी की तरह काम करेगा। इसको आप मल्टीप्लाई में लिख कर ऐसा कर दियो, आप ऐसा समझो कि आपने इसको क्या कर दियो कि एंगल को साइन से जुदा कर दियो। जुदा करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि आदमी का वजूद कैसे रहेगा, मान लो कि आदमी के शरीर, कोई एक इंसान है,
एक इंसान के शरीर से गर्दन को अलग कर दिया जाए तो क्या वो इंसान वजूद में रहेगा? क्या जिंदा रहेगा? क्या उसका अस्तित्व रहेगा? क्या उसका एग्जिस्टेंस रहेगा? नहीं रहेगा, वो आदमी मर जाएगा। तो आदमी का बॉडी कंप्लीट बॉडी तब कहलाएगा जब उसके पास गर्दन हो, उसके पास सारी बॉडी का सारे हिस्से सही हो, जो कि ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, वैसा ही है। तो आपने साइन को थीटा से गुना मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया, इसका मतलब साइन के शरीर से गर्दन को तुमने अलग कर दिया, जो कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरह लिखना सही नहीं है। तो ये साइन थीटा को आप साइन इंटू प्रोडक्ट नहीं लिख सकते हो, दिस इज नॉट करेक्ट, ओके, दिस इज रॉन्ग तरीका। अब मैं बताता हूँ, जैसे इस तरह अगर आप मल्टीप्लाई में आपने लिख दिया तो क्या होगा कि कितना बच्चा क्या करेगा, मैं बताता हूँ बहुत सारे बच्चों को कि जैसे मान लो कि साइन ए प्लस भी लिखा हुआ है, ऐसा करके ए प्लस भी लिखा हुआ है, ये साइन का सिंगल एंगल है। आप कितने बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या करेगा, साइन को ए के साथ अलग लिख देगा, साइन को बी के साथ ऐसे लिख देगा, ओके, जो कि रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। आपने वही किया कि साइन को, ये साइन का एक सिंगल एंगल था ऑलरेडी, ए प्लस भी सिंगल एंगल है, अब उसमें आपने ए को अलग मल्टीप्लाई कर दिया, बी को अलग मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज टोटली रॉन्ग, ओके। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा एंगल के साथ आएगा, और उसको एंगल उसका मल्टीप्लाई नहीं है, उसका प्रोडक्ट नहीं है। आंसर 10th क्लास में आप लोगों ने शायद एक क्वेश्चन ऐसा मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव में पढ़ा होगा, एमसीक्यू में, ओके। अब कितने बच्चे का करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए प्लस साइन बी, ये अलग चीज़ है, दो साइन का ये सम है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि साइन कॉमन ले लेते हैं, कितने बच्चे साइन कॉमन लेके ऐसे लिख देते हैं, ये भी रॉन्ग है। कॉमन का मतलब हुआ कि आपने मल्टीप्लाई में लिख दिया, दिस इज रॉन्ग, ओके, ऐसा भी नहीं कर सकते हो आप। दूसरी बात ये कि मान लो कि साइन, जैसे मान लो साइन 30 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है, वही बात मैं समझा रहा हूँ अभी जो मैंने समझाया वही है कि क्या करेगा, साइन कॉमन लेकर के साइन 30 प्लस 60 कर दिया, ओके, साइन 30 प्लस 60 साइन 90 हो गया, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, जो कि रॉन्ग है, सरासर गलत है, ओके। यानी साइन आपने कॉमन ले लिया, ऐसा कर ही नहीं सकते हो आप, ओके। दूसरी बात जो कि इंटरेस्टिंग बात है, समझो अच्छा सा, #02 साइन थीटा को आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे, ऐसे होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर होगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर थीटा, इसी बात को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ऐसा धोखा से भी मत लिखना साइन थीटा का स्क्वायर, रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग तरीका, ये एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, ओके। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैंने बताया आप लोगों को, साइन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर सही है, ये इसको ऐसे लिखा जाता है, पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये सही तरीका है, बट ये गलत तरीका, ये थीटा का स्क्वायर नहीं ले सकते, इस बात को गलत हो जाएगा, अगर थीटा का स्क्वायर वो अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद दूसरी बात की जो साइन थीटा है या कॉस थीटा है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये सभी एक रियल नंबर है, क्योंकि रेशियो है ना, तो एक नंबर आएंगे, ये रियल नंबर आएंगे, ऑलवेज रिमेंबर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, ऑल टी रेशियोज आर रियल नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स हैं, ऑलवेज रिमेंबर। हम लोग को पढ़ना भी है, माने नंबर्स हैं, ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग 11th 12th में जो सिलेबस हमारा रियल नंबर है, तो ये सभी रियल नंबर है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये। जैसे आप लोगों ने सुना होगा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 क्या है, 0.5, रियल नंबर है, ओके। माइनस में भी आ सकता है, आप लोग 10th क्लास में पॉजिटिव ही पढ़े हो, लेकिन यहाँ माइनस भी पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ 90 तक ही पड़ता है एंगल, या 90 से बड़े एंगल की बात करेंगे हम लोग, सो डोंट वरी, ओके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ में आना चाहिए। उसके अलावा मैं कुछ खास फार्मूला यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोग को, बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला। चलो अब फार्मूला लिस्ट पे आ जाते हैं। अब फार्मूला रटना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अगर ये आपको याद है कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये भी बताइए देता हूँ यहाँ पर #02 दे करके, ओके, #04 दे। तो साइन में क्या है, साइन में ऊपर में परपेंडिकुलर है, नीचे में हाइपोटेनस है। आपको मैंने बताया कि हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, तो सबसे बड़ी, तो ये बताओ, ये परपेंडिकुलर छोटा रहेगा, हाइपोटेनस बड़ा रहेगा, तो बड़ा, नीचे ऊपर छोटा, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा रहेगा, 1 से छोटा, इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो साइन का वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, लेकिन 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। अब मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चन दिया जाता है, तो बच्चा का कर 5 बोला गया साइन 5/3 बनाओ, ऐसा करके, ओके, मैंने ऐसे दे दिया। अब बच्चा को बोला कि 10 का वैल्यू निकालो, अंधाधुन बच्चा निकालना शुरू कर देता है, अंधाधुन निकालना शुरू कर देता है। ऐसे बोला कि सर आप 4 निकाल देगा, 5/3 देखिएगा 4 निकल जाएगा, ये रॉन्ग है ना, और 10 का वैल्यू निकाल देगा। अरे ये देखो ना, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है,
परपेंडिकुलर 5 गुना है, हाइपोटेनस 3 गुना, ऐसा हो सकता है? अगर परपेंडिकुलर 5 है तो हाइपोटेनस 3, क्योंकि हाइपोटेनस तो कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीचे वाला छोटा हो जाए, क्योंकि साइन के फॉर्मूला में नीचे हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस यानी कर्ण, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, तो नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। तो ये लिखा ही हुआ गलत है, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये 1 से बड़ा है, 5/3 1 से बड़ा है। ये हो गया आपको 3/3 1.6, ये 1.67 हो गया। ओके, साइन का वैल्यू 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि साइन का वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। ओके, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, 1 से छोटा ही रहेगा, लेकिन माइनस में भी होता है, -1 तक जाता है। साइन का वैल्यू -1 से +1 तक जाता है। कॉस का वैल्यू भी यही होता है, कॉस का वैल्यू भी, क्योंकि कॉस में भी हाइपोटेनस होता है। कॉस का वैल्यू भी क्या होता है? हाइपोटेनस। देखो हाइपोटेनस, तो कॉस का वैल्यू भी -1 होता है मिनिमम, और मैक्सिमम होता है 1। 1 भी हो सकता है 1 से, लेकिन छोटा रहेगा, 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है कॉस का भी। और 10 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब साइन का उल्टा की बात करो, अगर साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है, तो कोसेक का जो वैल्यू होगा, कोसेक में हाइपोटेनस तो ऊपर है, तो वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होगा, -1 से छोटा होगा। देखो ना, साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगा। ओके, जैसे साइन का वैल्यू 1 चलेगा, 0.2 चलेगा, 0.3 चलेगा, 0.5 चलेगा, 0.6 चलेगा, 0.8 चलेगा, -0.5 चलेगा, -0.3 चलेगा, माने +1 से -1 चलेगा। देखो मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ आपको, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ओके, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, और थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, तो ऊपर नीचे लिख दूंगा। चलो ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ मैं। ये -∞, ये +∞, कहीं ना कहीं आप पढ़ा होगा इसको, -1 और +1। ठीक है, इधर राइट प्लस लेते हैं, लेफ्ट माइनस में लेते हैं। तो साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में, ठीक है, साइन का वैल्यू, ठीक है। लेकिन साइन और कॉस, माने यहाँ पे ये साइन इसमें आया, साइन कॉस, साइन और कॉस, ठीक है। तो साइन कॉस का जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में आएगा, यानी -1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर के +1 तक, ये याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद मैं नीचे नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ दिखा देता हूँ, साइन कॉस, थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ, साइन वैल्यू कॉस वैल्यू, इसका वैल्यू किस में आएगा जी? -1 और 1 के बीच में। इसको जरूर लिखना अच्छा से, मैंने इसे नोट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, ठीक है, यहाँ तक आएगा। अब बात करो साइन के उल्टा की, साइन के उल्टा की बात करो, साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो कॉस का वैल्यू यानी कोसेक का वैल्यू और सेक का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, -1 से छोटा रहेगा, क्योंकि हाइपोटेनस है, ठीक है, ऊपर है हाइपोटेनस, तो ये हमेशा 1 से बड़ा, यानी कि कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक का जो वैल्यू होगा, जैसे मान लो 12/5 कोसेक का वैल्यू चलेगा, ये सही है। ठीक है, कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कोसेक का वैल्यू 12/5 हो जाए, कभी नहीं, क्योंकि कोसेक के फॉर्मूला में हाइपोटेनस ऊपर है, तो हाइपोटेनस ऊपर है। ओके, ये तो सेम हो गया, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा होगा क्योंकि कोसेक में ऊपर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए, तो ये तो सही है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोसेक में हाइपोटेनस ऊपर है। तो कोसाइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, तो कोसेक का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, ऐसे बोलो, याद रहेगा। साइन का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक यही रहेगा, 1 से कभी बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा। अब कोसेक का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, यानी 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा। तो ये यहाँ से, ये पूरा वैल्यू यहाँ से ये हो गया, मैं समझा रहा हूँ आपको, ये वैल्यू आपको इधर -1 से छोटा और 1 से बड़ा, ये चला जाएगा, ये दोनों चला जाएगा साइन कोसेक, और मैं इसको एरो देकर समझाता हूँ। कोसेक के लिए, कोसेक के नीचे लिख देता हूँ, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, दोनों के लिए। ओके, दोनों के लिए, यानी कि क्या बोलोगे, कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा रहेगा और 1 से बड़ा रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर। और 10 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओके, 10 का वैल्यू मैं यहाँ कोसेक के बारे में लिख देता हूँ। ओके, कोसेक थीटा का वैल्यू, ओके, -1 से छोटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोसेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा या बराबर, ओके, छोटा होगा या बराबर होगा, और ओके, कोसेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर, एक ये हो गया। ओके, और सेक के लिए भी यही, ओके, यहाँ पे 0.4 है ना, चलो स्टार लगा दो, ये भी स्टार लगा दो। सेक के लिए वही बात होगा, सेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा या बराबर, या सेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर, कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। और 10 का वैल्यू जो है, मैं 10 के लगा रहा, 10 और कॉट,
10 का वैल्यू कोई भी रियल नंबर, मैं लिख दे रहा हूँ 10 का सारा रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मैं लिख देता हूँ। टेन थीटा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर मैं लिख रहा हूँ, ऑल रियल नंबर। ओके, 10 के लिए भी और कॉट के लिए भी, दोनों के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को गलती होता है, कंफ्यूज होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ बात आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ऑल रियल नंबर। तो साइन का वैल्यू, कॉसेक का वैल्यू, सब पर कंडीशन है, सब अच्छा क्वेश्चन करोगे तो मजा आ जाएगा, ध्यान देना। तो साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में, ऐसे याद ना, ये छोटा साइन बड़ा साइन में कंफ्यूज मत होना, मैं पढ़ाऊंगा इसको इस चैप्टर को, सो डोंट वरी। तो साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में, कॉस का वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में, साइन का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, -1 से छोटा नहीं हो सकता है, कॉस का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, -1 से छोटा नहीं हो सकता है। और साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में, तो कोसेक का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, यानी -1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। सेक का भी भाई बात, -1 से छोटा होगा, कोसेक का बार दो, इस फिगर देख लेना। और 10 का वैल्यू कोई भी रियल नंबर, क्या कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर छोटा हो सकता है बेस से, बेस छोटा हो सकता है परपेंडिकुलर से, सो चिंता नहीं है उसके लिए। ओके, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ी कुछ खास बातें मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताए। उसके अलावा मैं कुछ फार्मूला बताऊंगा आपको, इंटरेस्टिंग फार्मूला सब। चलो अब यहाँ से हम लोग कुछ आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं, इसको आइडेंटिटीज कहते हैं, फार्मूला कभी नहीं बोला जाता है, आइडेंटिटीज बोला जाता है, आइडेंटिटीज। ओके चलो, पहले तो कुछ आइडेंटिटीज देखो, मैंने कुछ पहले बच्चा वाला फार्मूला बोल दूं, हटाओ नहीं, इसमें लिखिए, मेरे आइडेंटिटीज का मैं मतलब समझा दूंगा। ओके, पहले तो आप लोग बताओ कि पहला नंबर में फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहला। ओके, इसको बोल सकते हो उल्टा वाला फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला, मैं लिख देता हूँ उल्टा वाला फार्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उल्टा वाला फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला बोल सकते हो, कभी नहीं भूलोगे, नाम ऐसे याद रखोगे तो उल्टा वाला फार्मूला, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरह याद रखना, उल्टा वाला फार्मूला, ठीक है। नंबर 1, चलो, साइन थीटा को आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो साइन आप कोसेक को लिख सकते हो, आप बताओ खुद से, 1/sin, बात खत्म। ओके, यहाँ से खुद से बोलो आप लोग कि कोसेक के साइन को क्या लिख सकते हो, साइन को लिख सकते हो 1/कोसेक। रटना नहीं है, सबको समझना है, वो अगर लॉजिक अगर याद है तो बच्चे लोग रटते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक है। अब साइन का वैल्यू मान लो कि 3/5 है, साइन का वैल्यू आपको 3/5 है, मान लो साइन का वैल्यू 3/5, तो कोसेक का वैल्यू 5/3 हो जाएगा, उल्टा कर दो, ठीक है। तो साइन का उल्टा कोसेक, अब कोसेक का उल्टा साइन, तो कभी भी तुम नीचे से साइन उठा के ऊपर ले जाओगे तो कोसेक बना दोगे, और कभी भी तुम कोसेक को नीचे से उठा के ऊपर ले जाओगे तो साइन बना दोगे, और ऑलवेज रिमेंबर साइन इंटू कोसेक 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है, साइन इंटू कोसेक 1। नंबर 2, चलो उल्टा वाला फॉर्मूला में, ठीक है, ये नंबर 1 कर दो, नंबर 1, चलो नंबर 1 में 2 हो गया। नंबर 2 में देखो, आपको जानते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है। ओके, 1 कर दो, तो उल्टा कर दो, यानी कि सेक को लिखना होगा, अगर 1/सेक को लिख दो 1/कॉस। ओके चलो, और कॉस को लिख दो 1/सेक, बात खत्म, एक ही में मैंने कर दिया, लो, ठीक है। उसके अलावा तीसरा, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट को लिख दो आप, ओके 1/10, एंड 10 को लिख दो 1/कॉट, दोनों तरफ से यूज होगा, बता रहा मैं फॉर्मूला, कभी भी याद करो, दोनों साइड से याद करो, ऐसे याद करो, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, याद नहीं करना, बड़ा लिखना, याद हो जाएगा, सो डोंट वरी, फॉर्मूला सवाल बनाओगे याद हो जाएगा, लेकिन समझना है इसको। अब 1/sin इक्वल टू कोसेक थीटा, 1/कोसेक इक्वल टू sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, एंड 1/sec थीटा इक्वल टू cos थीटा। ओके, उल्टा भी याद रखना है, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, 1/cot थीटा इक्वल टू tan थीटा, याद रखना। अब उसके बाद एक फॉर्मूला और आएगा, ये अलग कैटेगरी बन गया उल्टा वाला, उसका दो नंबर में मैं इसको ए बोल दे रहा हूँ। ओके चलो ए, अब बी में मैं लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिवाइड वाला फॉर्मूला, ऐसे आना, डिवाइड वाला फॉर्मूला, मैं जैसे बोल रहा हूँ उसी तरह याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। 2 ही फॉर्मूला इसमें है, एक है tan का फॉर्मूला, मैंने बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में, ऐसे अभी याद रखो कि जब भी साइन में cos से डिवाइड करोगे, तो आपको मिल जाएगा 10, देखो ना, साइन का फॉर्मूला p/h है, ये b/h है, दोनों को डिवाइड करो, भाग करो, h कैंसिल, क्या बचा p/b क्या होता है 10, p/b 10 होता है, तो साइन में cos से डिवाइड करोगे तो 10 मिल जाएगा, और cos से साइन में cos से भाग किया तो 10, और cos से साइन में डिवाइड किया तो cos में साइन से डिवाइड किया तो cot, उल्टा कर दो उसको,
कॉट लिख दो, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देख लो, कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस बाय साइन। ये बहुत बेहतरीन फार्मूला, सब बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ओके, जब आप साइन में कॉस से डिवाइड करोगे तो 10 मिल जाएगा, और जब आप कॉस में साइन से डिवाइड करोगे तो कॉट में। इसी तरह बोलना, बोल के याद रखना, वो याद रहेगा। मैंने क्या बोला फिर से रिपीट करो। चलो, साइन में कॉस से डिवाइड करोगे तो 10, और कॉस में साइन से डिवाइड करोगे तो कॉट। ठीक है, चलो मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। चलो ये भी हो गया डिवाइड वाला फॉर्मूला। चलो ठीक है, उसका नंबरिंग हम इसको 4 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। आप लोग का होगा सर 4 5। चलो उसके बाद सी नंबर में मैं लिख रहा हूँ। ओके, स्क्वायर वाला फार्मूला, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला, स्क्वायर वाला फार्मूला। आइडेंटिटीज बोलते हैं इसको। क्या होता है आइडेंटिटीज का मतलब मैं समझाऊंगा। 5 6 नंबर। ओके, आपको पता है स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, ओके, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे 1 होता है मैं थोड़ा सा आपको एलाबोरेट कर देता हूँ, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान देना इधर। जैसे आप लोग क्या पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ बताओ, इसको मैं समझाता हूँ। बच्चे लोग गलती करते हैं, गलत कंसेप्ट रहता है बच्चे लोग। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये फार्मूला 1 तभी होगा याद रखना, थीटा के हर एंगल के लिए। कोई भी एंगल यहाँ पर रख दो हमेशा स्क्वायर 1 होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि साइन के साथ कॉस होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे पावर 2 होना चाहिए, अब बीच में प्लस होना चाहिए। बहुत सारा कंडीशन, 4 कंडीशन है। साइन के साथ कॉस होना चाहिए एक कंडीशन, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, उसके अलावा बीच में प्लस होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए। 4 कंडीशन है। अगर मान लो कितना बच्चों को मैं पूछता हूँ कि बताओ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कितना होगा, तो बताओ कितना होता है, तो ये भी बोल देता है पर ऐसा नहीं करना, गलती हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर के लिए। क्यों? थीटा की जगह 30 डिग्री ले लो 30 डिग्री। चलो 30 डिग्री, ओके, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आप बताओ कैसे बनाता है, देखो आप लोग सामने देखो, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3 का होल स्क्वायर। देखो 1 आएगा, सॉल्व करके देखो 1 आता है कि नहीं आता है। 1/4, 3/4, 4/4 कैंसिल हो गया, आंसर 1, बात खत्म। कोई भी एंगल जिसका वैल्यू आप नहीं भी जानते हो उसके लिए भी 1 होना चाहिए, 100% है ये फार्मूला। ओके, लेकिन उसमें रख के देखो, उसमें रख के आप देखो। चलो मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, उसमें रख के देखो। साइन 30 का वैल्यू रखो 30 डिग्री रख दो, साइन 4 डिग्री 30 डिग्री, साइन 4 30 डिग्री, कॉस 4 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल 4, ये √3/2 का होल 4, कभी 1 नहीं आएगा, देख लो आप लोग, होल 4 दो ना, होल 4, तो 1/2 का होल 4 क्या हो गया 1/2 का हो गया 1/16, और √3 को 3 वाली को 2 बार लिखोगे तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 2 का पावर 4 16, 9 1 10 बट्टा 16। ओके, काटो 5/8 आ गया, नहीं 1 आया, कभी नहीं 1 होगा। सो गलती मत करना। आइडेंटिटीज का मतलब यही होता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है वो थीटा के हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, माने ये हमेशा ये फॉर्मूला सत्य होगा, हमेशा करेक्ट होगा। ओके, थीटा के हर वैल्यू के लिए जो भी उसमें परमिसेबल थीटा का वैल्यू है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ बात को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो, इस थीटा की जगह मान लो मैंने यहाँ पे आम ये बना दिया, गोला बना दिया, ये गोला भी हो सेम होना चाहिए, खाली आंसर 1 होना चाहिए। अगर मैंने साइन स्क्वायर यहाँ पे दिल बना दिया, दिल, हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है, ये भी है, कुछ भी हो खाली सेम होना चाहिए, एंगल 1 होगा, प्लस होना चाहिए बीच में। ओके, याद ना बात को, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ओके, तो आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को एकदम जनरल तरीका जो है ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। साइन को लिख दो p/h का होल स्क्वायर और इसको लिख दो b/h का होल स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ जो फॉर्मूला पड़ेगा p²/h², b²/h², एल्सियम बोलो h² एल्सियम, तो p² प्लस b²। अब बताओ p² प्लस b² क्या होता है, मैंने बताया ना, p² प्लस b² होता है h² के इक्वल कर दो, तो h²/h² इक्वल टू 1, आगे ना आ गया। तो ये जनरल तरीका है, तो ये आपको आना चाहिए, मैंने सबका मतलब बताया। अगर किसी को उतारना हो तो वीडियो पॉज करके उतार लिया करो। ठीक है, लॉजिकली मतलब इसको ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा जाए ना तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बहुत इजी है। तो मैं आज बेसिक बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ, इसलिए हड़बड़ा नहीं रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा फेमस फॉर्मूला है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो याद करना, साइन स्क्वायर को इधर रखो, ओके, और कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ। ठीक है, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। क्या बोलते हैं, मैंने हर जगह यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे दमदार फॉर्मूला ये, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया स्क्वायर वाला फॉर्मूला।
तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और उल्टा भी याद रखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर ये लिखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं है। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। उल्टा भी याद रखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, चलो 6 हो गया। 7 नंबर, ये 6 का पहला बोल देना, 6 का ये पहला हो गया, ये भी फॉर्मूला है। चलो 6 का ये 2 बोल देना, ये 6 का 3 बोल देना। ओके, समझ में आ गया। 7 नंबर स्क्वायर का फॉर्मूला। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला में साइन का संबंध किसके साथ है, कोसेक के साथ है। ठीक है, चलो क्योंकि साइन के फॉर्मूला में दो जिसके डिवाइड में सेम होता है ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, और कॉस में भी h सेम है, h सेम है ना, तो ये साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला साइन के साथ कॉस का रिलेशन होगा। ओके, ये याद रखना h सेम है, जिसमें भी डिवाइड में सेम है उसका फॉर्मूला। तो देखो साइन के डिवाइड में भी h है, कॉस के डिवाइड में भी h है, और देखो किस किस के डिवाइड में सेम है। देखो तो p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, और p यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है। अब सेक देखो ना, यहाँ बेस है, यहाँ बेस है। ओके, तो सेक का रिलेशन होगा 10 के साथ स्क्वायर वाला में, कोसेक का रिलेशन होगा कॉट के साथ। ठीक है, ये लॉजिक है, ये आप समझो, ये बात कोई नहीं बताया होगा आपको, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। तो एच सेम है, इसलिए साइन का रिलेशन इस कॉस के साथ स्क्वायर वाला में, और यहाँ पी सेम है, तो ये कॉसेक के साथ कॉट के साथ रिलेशन है। और सेक में बी सेम है, बेस नीचे सेम होना चाहिए। सेक और 10 का फॉर्मूला होगा, तो सेक बाय बता रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत फेमस फॉर्मूला ये, सेक स्क्वायर थीटा ओके माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, 1 होता है। ओके, नंबर 1 कर दिया मैंने। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। माइनस क्यों सर, माइनस आप रीजन देख लो। अगर आप सेक का वैल्यू रखोगे, सेक वाला h बाई बी, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ना होता है तुम्हारा बी स्क्वायर, इसलिए ठीक है माइनस हो जाता है इसलिए। चलो ठीक है, ये याद रखना, प्रूफ भी कर सकते हो इसको, बहुत ईजी प्रूफ है। नंबर 1 सेक स्क्वायर हो गया। अब यहाँ सेक स्क्वायर को इधर रखो, नंबर 2 मैं बता रहा हूँ। ओके, नंबर 2 फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ये सब बहुत बेहतरीन फॉर्मूला सब है, बहुत यूज पड़ेगा। मैं इसमें आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, डोंट वरी। मैं एक वीडियो में बनाऊंगा इस पर, कंप्लीटली आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जिस क्वेश्चन से आप लोग डरते थे वो प्रूफ करने वाला, मैं प्रूफ करने वाला पूरा एक 10-15 क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आऊंगा, बहुत ही दमदार क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, और आपको ये फॉर्मूला सब याद हो जाएगा। सो मुंह हिला के रटने की जरूरत नहीं, गाना गाने की जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं करना है ऐसे। ठीक है, सो डोंट वरी। चलो सेक स्क्वायर थीटा को इसे इधर रहने दो, और 10 स्क्वायर को उठा के ले आओ, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा यूज होता है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसमें प्लस होता है साइन वाला में, यहाँ माइनस होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चा यहाँ गलती करता है, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, अगर 10 स्क्वायर पहले हो जाए और सेक स्क्वायर बाद में हो जाए तो माइनस 1 लिखना, माइनस कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, याद रखना। जैसे आप लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया होगा, जैसे 9 सेक स्क्वायर थीटा 9 10 स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में बनाया हुआ ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन ले लोगे तो 9 सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो उसकी जगह 1 रख दोगे, 9 इंटू 1 आंसर 9 आ गया, करेक्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी की जगह मैं उल्टा कर दूं, मैं लिख दूं 9 10 स्क्वायर थीटा, अब मैं लिख दूं 9 सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर 1 नहीं लिखना, अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में पहले सेक आता है, पहले सेक स्क्वायर तब 10 स्क्वायर, तो 9 कॉमन नहीं लोगे, माइनस 9 कॉमन लोगे, तो माइनस 9 कॉमन लेने से क्या होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, उल्टा कर दो, उल्टा लिख दो, अब ये 1 हो गया, तो आंसर माइनस 9 इंटू 1। तो कभी भी उल्टा रहे ना तो फॉर्मूला में नेगेटिव आ जाएगा, याद रखना बात को। लेकिन प्लस वाला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तब भी 1 होगा, क्योंकि उल्टा प्लस में उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस में उल्टा करने से फर्क पड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बात सब समझना आप लोग, मैं बेसिक बता देता हूँ, मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो डोंट वरी। ओके, तो सेक स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला में बच्चों को अक्सर डाउट होता है, जो मैं लिख रहा हूँ अभी, तीसरा फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ अक्सर, 10 स्क्वायर को इधर रहने दो, 1 को उठा के ले आओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला। तो मेरे साथ रिपीट करो आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, उल्टा भी याद रखना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत ज़्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा। ओके, अब क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 8, मैंने क्या बोला था कि साइन का संबंध कॉस के साथ है स्क्वायर वाला में, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्मूला में, क्योंकि नीचे हाइपोटेनस है दूर में, सेक के में बेस यहाँ है, बेस यहाँ, इसलिए सेक का 10 के साथ, अब कोसेक का कॉट के साथ, कोसेक का कॉट के साथ, तो कोसेक लगा दो। क्या कोसेक में बताओ आप लोग, ध्यान से दो,
कोसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, तो नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा ओके माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ओके इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, नंबर 1। नंबर 2 देख लो, यहाँ एकदम सेम फॉर्मूला होगा, माइनस होता है कोसेक के साथ, पहले कोसेक होता है, और कोसेक थीटा को अकेला कर लो, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन की तरह ही है, बिल्कुल टेन की तरह ही है। इसको लिखना बार बार, लिख करके इसको मैं बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा लास्ट में, चिंता मत करो। तीसरा फॉर्मूला यहाँ से निकाल लो, 1 को रख ले जाओ, कोसेक स्क्वायर थीटा एकदम ये वाला फॉर्मूला एकदम सेम इस तरह, इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया, मैंने सारे फार्मूला आपको इकट्ठा करवा दिया, बहुत फेमस फार्मूला। ये हो गया उल्टा वाला फार्मूला, इसको डिवाइड वाला फार्मूला पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे स्क्वायर वाला फार्मूला। चलो मेरे साथ रिपीट करो बच्चों को, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह याद करना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सब एक याद है, सब निकालना सीखो, बार बार लिखो, लिख लिख के निकालो, एक एक से निकालो, सब लिख लिख के निकालो, याद हो जाएगा फॉर्मूला। आप लोग मुंह हिला के रटते हो, रटने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। 2-3 बार लिखोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, समझोगे बात को, याद करना आसान भी होगा, सवाल बनाना आसान होगा, सवाल बनाओगे फॉर्मूला याद हो जाएगा, सबसे अच्छा तरीका। तो इसको 2-3 बार लिखोगे, आप बड़े से पेज पर लिख करके इस सारे फॉर्मूले को क्या करोगे, दीवार पे चिपका दोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका एक और मैं एक चीज और बताता हूँ प्रूफ करना आपको, इसका इसकी तरीके, इस भी तरीके साइन के हेल्प से भी तुम प्रूफ कर सकते हो। 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े ना आप लोग। क्या करो, आपको अगर प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा वाला, तो क्या करो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो आपको जल्दी मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके बताता हूँ, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, इस तरह भी प्रूफ किया जा सकता है वो फॉर्मूला को। 1 बाई कॉस स्क्वायर दोनों तरफ डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखो मैं बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, मैंने बताया डिवाइड वाला फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, सेक स्क्वायर थीटा, आई हो गया 1 कैंसिल। तो देखो 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आएगा ना, आएगा ना आया। तो ये भी फॉर्मूला से प्रूफ किया जा सकता है डिवाइड करके, सो चिंता मत करो, तरीका ये है। ओके, तो ये तो हो गया। अब कुछ खास बात एक और, यहाँ पर ये हैशटैग 04 है ना, इसका हैशटैग 05 लिख लेना, आपको ये इधर लिख देता हूँ, हैशटैग 05 वो अलग से लिखना, इसको अलग से लिखना, हैशटैग 05 इसका ओके, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो लास्ट में लिखना हैशटैग 05 में क्या करना, साइन का ओरिजिनल नाम होता है, जैसे साइन थीटा ना, साइन का पूरा नाम, फुल नेम बोल सकते हो, फुल नेम होता है साइन ई थीटा, साइन थीटा बोलते हैं। कॉस का पूरा नाम होता है, मैं लिख देता हूँ, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन थीटा, ये तो आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, कोसाइन थीटा कोसाइन बोला जाता है इसको। टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा मैं लिख दे रहा हूँ, टेंजेंट थीटा, क्योंकि ये वर्ड सब इस्तेमाल होगा फिजिक्स में, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ आपको। उसके बाद कॉट थीटा का पूरा नाम होगा कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, याद है ना, थीटा एंगल नाम पूरा देना, थीटा के साथ लिखता हूँ मैं। सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड थीटा, सेक एंड फुल नेम, सेकेंड थीटा बोल देना, सेकेंड। और कोसेक का फुल नेम होता है, कोसेक का फुल नेम होता है कोसेक एंट, बहुत ही ईजी है, कोसेक एंट थीटा, एंट मतलब चीटी याद है, ऐसे याद रख सकते हो। तो साइन में साइन ई लगता है, पूरा फुल नेम है ये फुल नेम है इसका, फुल नेम याद आना, फुल नेम। ये शॉर्ट नेम हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग जो यूज़ करते हैं शॉर्ट नेम है, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड और कोसेकेंट। ओके, ये आप याद रखोगे, ये आपके ज्ञान के लिए। ओके चलो, ये हैशटैग 05 इस इधर वाले का। तो नोट जो करोगे पहले क्या नोट करोगे आप लोग, ध्यान देना, पहले ये पूरा पहले वो ये फिगर बनाओगे, वो नोट करोगे, ये नोट करोगे, ये नोट करोगे हैशटैग 04 तक, उसका बाद हैशटैग 04 के बाद ये हैशटैग 05। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया। और मैं एक खास बात आपको बता दूं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, मैं बता देता हूँ, हैशटैग 06 में कर देता हूँ उसको। ओके, साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में, जब साइन पे स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर, तो मैं बता रहा हूँ साइन स्क्वायर का वैल्यू तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। उसी तरह कॉस स्क्वायर का वैल्यू काम पड़ेगा ये। ओके, मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। ये स्क्वायर लगाने से क्या होगा कि माइनस हट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 का, कि स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो ये भी लिख लेना, न्यूमेरिकल अच्छा क्वेश्चन बनाने में इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लो स्क्रीनशॉट। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को अच्छा से। चलो ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके ले लिया होगा। चलो उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। ट्योमेटिकल वैल्यूज मैं सिखाऊंगा, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू, वही वैल्यू यूज होंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू ही यूज करना हम लोगों को 11th में। तो मैं पूरा पहले वैल्यू सिखाऊंगा, एक और इसका बेसिक लेक्चर बनाऊंगा, उसके बाद मैं अपने 11th पे आ जाऊंगा, ठीक है। चलो तो इसको उतार लो, नोट कर लो, हो गया। तो चलो मिलते हैं आप लोग का अपना वक्त देने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप लोग अगर मेरा वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हो तो आप लोग लाइक कर देना अभी, और कमेंट कर, अगर अच्छा कमेंट करना आपका बनता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो अभी 4 बज रहा है, सुबह का 4 बज रहा है। मैंने 3:15 बजे से करीब लेक्चर बनाना स्टार्ट किया था। इतना बजे उठ करके मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों का ये प्यार है, बस आप लोग इस तरह प्यार करते रहो, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता रहूँगा, और जहाँ तक होगा मैं आप लोगों को दूंगा, अपना पूरा एक्सपीरियंस, पूरा तजुर्बा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जहाँ तक होगा, 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारा चीज़ दे दूँ। ओके, बस मेरे चैनल के साथ बने रहो और फ़ायदा उठाओ, खुद भी फ़ायदा उठाओ और अपने दोस्तों का भी फ़ायदा उठाने दो, ठीक है। उनको शेयर करो, ऐसे भी वीडियो को शेयर कर दिया करो, है ना। आप लोग क्या फालतू वीडियो सब शेयर करते हो फेसबुक पे, आप लोग ऐसे करके मुंह बना करके ऐसे फोटो खींच करके लाइक मांगते हो, सबसे क्या फ़ायदा होगा। ये सब करोगे किसी का भला होगा, आपका भला होगा, ठीक है। तो नेक काम करो, बहुत भला होगा। हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी करो, और ठीक है। चलो, और अच्छा कमेंट करना मेरे लिए, ताकि हम लोगों को हिम्मत मिले, हौसला मिले। जब आप लोग अच्छा कमेंट करते हो ना, खुशी मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है, ओ मेरा बच्चा सब पढ़ाई कर रहा है, चलो मज़ा आता है। तो अच्छा कमेंट करो। उसके अलावा अपने दोस्तों में तो शेयर करो ही करो, इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय।